हेलो फ्रेंड्स, अभी हम देखेंगे ऑप्टिमाइजेशन। यहाँ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोमेट्री इन मैक्सिमाइजिंग एंड मिनिमाइजिंग। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन है। वैसे तो हम मैक्सिमा और मैक्सिमाइज और मिनिमाइज जो है वो कैलकुलस में करते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ ट्रिगोमेट्रिक वगैरह का यूज करके हम इसको इजिली मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं किसी फंक्शन का। ठीक है, तो एक तो चीज़ है कि एक हमें बाउंडेड फंक्शन पता होना चाहिए। तो बाउंडेड फंक्शन हमने यहाँ पे क्या क्या देखा, तो साइन एक्स कॉस एक्स देखा था, वो बाउंडेड फंक्शन है। उसका उसका वैल्यू जो है वो -1 से 1 के बीच में लाई करता है। ठीक है, तो साइन एंड कोसाइन जो है वो क्या है, बाउंडेड है, और इसका वैल्यू जो है वो -1 से 1 के बीच में लाई करता है। टेंजेंट टेंजेंट एंड को टेंजेंट अगर हम देखें तो ये क्या है, अनबाउंडेड है, अनबाउंडेड फंक्शन है। क्यों है? क्योंकि इसका जो रेंज है वो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में लाई करता है। ठीक है, और सेक कौसेक की अगर हम बात करें तो कौसेक सेक सेक एंड कौसेक जो है तो ये है ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है, एंड लेस देन -1 है ना। -इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, कुछ ऐसा है। तो 1 से ज्यादा है और -1 से छोटा है। इस प्रकार से है सेक एंड कॉसेक का। ठीक है, तो हम मान लो कि सिंपली का एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मान लो कि आपको ये बोला जाए कि 4 जो है, अगर 4 भी हटा देते हैं, साइन एक्स, सिंपली साइन एक्स एग्जाम्पल 1, साइन एक्स अगर हम बोले और बोले कि इसका मिनिमम बताइए मैक्सिमम बताइए, मिनिमम या मैक्सिमम मिनिमम, तो मैक्सिमम क्या होगा, इसका वैल्यू 1 होगा, मिनिमम क्या होगा, -1 होगा। ठीक है, अगर आपको बोला जाए कि y इक्वल टू 4 साइन एक्स है, 4 साइन एक्स अगर हम बोले तो मैक्सिमम क्या होगा इसका 4, और मिनिमम क्या होगा -4। क्यों? क्योंकि देखो 4 इंटू साइन एक्स को जब आप ब्रेक करोगे तो ये क्या आएगा, -1 से 1, तो ये हो जाएगा -4 to 4, इस प्रकार से। तो मैक्सिमम मिनिमम इस प्रकार से हम देख सकते हैं। ठीक है, तो हम अभी क्या करते हैं कि एक एक्सप्रेशन लेते हैं। इसी प्रकार से अगर y इक्वल टू कॉस एक्स हो जाए, मान लो y इक्वल टू कॉस एक्स है, तो इसका भी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1 है, मिनिमम वैल्यू क्या है, वो -1 है। इसी प्रकार से y इक्वल टू 3 कॉस एक्स ले लें तो ये मैक्सिमम क्या है, 3 है, और मिनिमम क्या है, -3 है। ठीक है, अगर एक्सप्रेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के फॉर्म में हो तो क्या होगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि ये देखेंगे अभी y इक्वल टू फर्स्ट a कॉस थीटा प्लस b साइन थीटा, कुछ ऐसा हो, a कॉस थीटा या a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, ऐसा कुछ हो, a यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो a को इस प्रकार से है, तो हम क्या करेंगे, अच्छा इसमें अगर c भी ले लो तो कोई दिक्कत नहीं है, इस प्रकार से तो c जो है वो ऐड हो जाएगा, मिनिमम मैक्सिमम में भी ऐड हो जाएगा, या जब ऐसा एक्सप्रेशन हो तो केवल इसको सॉल्व कर लो, c रहेगा साथ में। ठीक है, तो c हमें रखे या ना रखे उससे कोई फर्क नहीं यहाँ पड़ता है, हमें ट्रिगोमेट्रिक एक्सप्रेशन का वैल्यू जो है, ट्रिगोमेट्रिक जो एक्सप्रेशन है इसको देखना है। ठीक है, ठीक, तो हम क्या करते हैं कि a cos थीटा प्लस b sin थीटा, हम क्या करते हैं कि यहाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
से हम डिवाइड कर देते हैं। तो हमें क्या करना होगा, इससे मल्टीप्लाई भी करना होगा। हमने इसलिए किया कि a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कुछ हो जाए, b अपॉन ये, ठीक है। तो अगर हम, और हमें वैसे भी बनाना क्या है, तो अगर y इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा लिखा हुआ है तो हमें साइन ऑफ ए प्लस बी ए प्लस थीटा टाइप कुछ हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए हमें ऐसा करना पड़ा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर a अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा प्लस बी अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया साइन थीटा। हम ऐसा कुछ मान लेते हैं कि एक ट्रायंगल है जिसमें एंगल ये है फाई, ये हो गया ए हो गया, ये बी हो गया, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम कॉस फाई देखें तो ए अपॉन, नहीं इसको ए रखते हैं तो साइन फाई हो जाएगा, थोड़ा सा साइन में हम कन्वर्ट करेंगे, ए बी, ठीक है। तो कॉस फाई अगर हम देखें तो बी अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसी प्रकार से साइन फाई अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, ए अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए अपॉन, तो ए अपॉन तो ये हो जाएगा साइन फाई इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस फाई इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साइन थीटा तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो साइन ऑफ थीटा प्लस फाई, ठीक है, ऐसा कुछ आया। तो साइन ऑफ थीटा प्लस फाई है, और यहाँ पे फाई जो होगा, या फाई को भी हम लिख सकते हैं कि वो कॉस इनवर्स या कॉस फाई इक्वल टू क्या है, तो बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा कुछ, ठीक है। तो अगर हम y इक्वल टू हम ऐसा कुछ लिख रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ऑफ थीटा प्लस फाई, तो आर्गुमेंट में तो एंगल आर्गुमेंट चेंज हो गया, बस अगर देखा जाए जैसे थीटा चल रहा था यहाँ थीटा प्लस फाई, आर्गुमेंट कुछ भी हो साइन में, यहाँ पर फिलहाल एंगल। तो साइन का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा, -1 एंड 1। तो y अगर हम मैक्स बोले तो y मैक्स क्या हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और y मिनिमम अगर हम बात करें तो ये माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक, इस प्रकार से आपका हो गया। और फाई की अगर हम बात कर ले तो वो हो जाएगा कॉस फाई इक्वल टू बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो एग्जाम्पल अगर हम देखें तो y इक्वल टू 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा, तो हम 3 4 है तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25 मीन्स रूट, अच्छा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कर लो, और साइन ऑफ थीटा प्लस फाई कर लेते हैं, और फाई जो है उसको या कॉस फाई इक्वल टू लिख लेते हैं 4 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर मीन्स 4/5, ऐसा कुछ। तो ये हो जाएगा 5 साइन थीटा प्लस फाइव वाई। तो वाई मैक्सिमम क्या हो जाएगा 5, और वाई हम मिनिमम अगर बोले आपको तो ये क्या हो जाएगा -5, ठीक है। तो इसका हमें ध्यान रखना है। दूसरी बात ये है कि जब ये एक्सप्रेशन हमारा लिखा हुआ था y इक्वल टू क्या था, a cos थीटा प्लस b ऑफ साइन थीटा, यही एक्सप्रेशन है।
ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा। ठीक है, तो ये हमारा आया क्या, ये आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ऑफ थीटा प्लस फाई, और जहाँ पे फाई जो है वो कॉस फाई क्या है, बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से है। तो ये जो y इक्वल टू ये हमारा आया है, ये है क्या, तो अगर हम y का इंटरवल अगर लिखे तो इसका इंटरवल क्या होगा, तो माइनस का रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक जाएगा। अगर आप इसको चेक करना है तो चलो कर लेते हैं। जैसे y इक्वल टू हमारे पास क्या था, 3 4 साइन थीटा था। ठीक है, तो b इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, 4 आ गया, और a क्या है, a 0 है, तो a को हम 0 करेंगे तो -0 प्लस 4 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा क्या, -4 तो 4, राइट। ठीक है, तो इंटरवल जो है इसका होगा y जो है यहाँ से यहाँ तक होगा, तो इसको आप नोट कर लो। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं y इक्वल टू ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, ऐसा कुछ। तो हमें एक चीज पता है कि x प्लस 1/x जो है वो क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है। ठीक है, और 2 इक्वल टू 2 कब आता है, जब x 1 होता है। तो एट x इक्वल टू 1 इक्वालिटी होल्ड्स, मीन्स x इक्वल टू 1 पे x प्लस 1/x इक्वल टू 2 होता है। ठीक है, और इसका हमने ग्राफ भी देखा था, कुछ ऐसा था, ये वैल्यू जो है वो आ रहा है यहाँ पे 1 पे, और कुछ ये ऐसे था, ये था -1 पे, और x प्लस 1/x लेस देन इक्वल टू -2। ठीक है, यूनियन दोनों, मतलब अगर y इक्वल टू ये लिखा हुआ हो तो इस प्रकार से ऐसा कुछ आएगा। यहाँ पे इक्वालिटी होल्ड्स होगा x इक्वल टू -1 पे। ठीक है, यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ है क्या कि ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर बाई tan स्क्वायर थीटा। अगर हम इसका परफेक्ट स्क्वायर यहाँ भी बनाते चाहे यहाँ भी बना ले तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐसे ही रखते हैं, वो तो हमें पता ही है। तो a tan थीटा प्लस बी कॉट थीटा का स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर हम बनाए, -2 a tan थीटा इंटू बी कॉट थीटा। ठीक है, ये आ गया, tan थीटा और कॉट थीटा कैंसिल होगा मल्टीप्लाई में, तो ये क्या हो गया, a tan थीटा प्लस बी कॉट ऑफ थीटा। तो एक काम करते हैं, जब भी यहाँ पे ऐसे एक्सप्रेशन पे हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो हमें क्या करना है कि ये माइनस वाला रखेंगे। माइनस वाला किस लिए रखना है वो हम बता रहे हैं, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, माइनस प्लस 2ab। माइनस वाला इसलिए हमें रखना है कि जब भी हमें इसको इक्वल टू 0 करना हो, इसको इक्वल टू 0 करना हो तो a tan थीटा माइनस बी कॉट
थीटा विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा a tan थीटा अपॉन इक्वल टू b cot थीटा। cot थीटा तो हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू b बाई ए। तो tan थीटा विच इज इक्वल टू रूट अंडर b बाई ए। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ तो किस पे जीरो हो रहा है, तो थीटा जो है ये जीरो तो कहीं हो रहा है, तभी इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आएगा 2ab। इसको अगर ये जीरो होगा, ऐसे तो देखो tan थीटा जो है वो इन्फिनिटी तक जा रहा है, tan थीटा क्या है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो अगर हमें इसका मिनिमम वैल्यू देखना हो तो इसको तो जीरो ही देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर हमने लगा रखा है, तो -1 भी होगा तो स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, पर जीरो स्क्वायर जीरो। तो जीरो पे ही, तो ये जीरो कहाँ हो रहा है, तो tan थीटा इक्वल टू रूट अंडर b बाई ए पे जीरो हो रहा है, और उस पे इसका मिनिमम वैल्यू क्या है, तो वो है 2ab। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि y इक्वल टू ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू a tan थीटा माइनस b cot थीटा का स्क्वायर प्लस का 2ab। तो y अगर हम मिनिमम बोले तो ये क्या होगा 2ab होगा एट tan थीटा इक्वल टू b बाई। ठीक, तो ये आपको चेक भी करना होगा, ठीक है, देखना होगा कि ये आ रहा है कि नहीं। तो आपका ये हो गया tan थीटा cot थीटा का। ठीक है, तो एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम देखते हैं, फिर उसके बाद अब देखो ये tan थीटा है, उसी प्रकार से अगर हम चाहें तो और भी बहुत सारे हम बना सकते हैं, जैसे y इक्वल टू a cos थीटा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, ये आप खुद से कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से y इक्वल टू a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर इसमें अगर आप देखें तो ये क्या आ जाएगा, इसको अगर हम करते हैं तो a cos थीटा माइनस b सेक थीटा का स्क्वायर प्लस का 2ab। ठीक है, इसको अगर हम देखें तो a साइन थीटा माइनस b cos थीटा और कोसेक थीटा का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो इस वाले पे ये जीरो भी कब होगा, तो ये जीरो होगा कब, जब तो इस वाले में अगर हम देखते हैं तो ये हो जाएगा a cos थीटा माइनस का b सेक थीटा विच इज इक्वल टू 0। तो हम लिख सकते हैं a चाहे ऐसे cos स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू b बाई ए। ठीक है, तो लिख सकते हैं cos थीटा विच इज इक्वल टू b बाई।
है इसको ऐसे ही रखो आप, cos स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू b/a। तो यहाँ पे जो है ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू जो होना चाहिए cos स्क्वायर थीटा है तो वो 0 से 1 के बीच में ही होना चाहिए। ये हमें ध्यान में रखना है कि 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। यहाँ भी अगर आप करोगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो ये भी हो जाएगा b/a। तो यहाँ भी जो साइन थीटा का वैल्यू होना चाहिए, जब यहाँ पे सॉल्व करोगे तो ये 0 to 1 के बीच में होना चाहिए, नहीं तो उसके अकॉर्डिंग अलग कुछ वैल्यू लेना पड़ेगा। ठीक है, फिर अपने हिसाब से मैं उसको करना होगा मिनिमम मैक्सिमम वगैरह। चलिए क्वेश्चन देखते हैं कुछ। y इक्वल टू cos टू द पावर 4 x/2 माइनस साइन टू द पावर 4 x/2। तो इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2। तो ये तो 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा क्या, cos ऑफ 2 इंटू x/2, 2 थीटा, तो cos x। जब ये y इक्वल टू cos x आया तो y का इंटरवल क्या हो जाएगा, -1 से 1। ठीक है, इसी प्रकार हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। y इक्वल टू 4 tan x इंटू cos x। ठीक है, तो इसको अगर आप सॉल्व करो तो ये क्या आ जाएगा, 4 sin x अपॉन cos x। एक चीज का हमें हमेशा ध्यान रखना है, cos x जो है वो 0 क्या है, नहीं हो सकता है, तो cos x नॉट इक्वल टू 0, फिर हम कैंसिल आउट कर देंगे। तो cos x यहाँ पे है 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या आया, 4 sin x। इसका अगर आप देखें तो ये क्या आ जाएगा, y बिलोंग्स टू -4 to 4, बट और ये है -π/2 से π/2, मीन्स π/2 पे जो वैल्यू है तो cos x तो π/2 पे 0 है और वो होना नहीं चाहिए, मीन्स x का जो इंटरवल है वो होना क्या चाहिए, तो -π/2 से π/2। अगर π/2 पे हम बात करते हैं तो मीन्स जो भी इसका π/2 वाला है, 3π/2, उस टाइप का जो वैल्यू है वो क्या होगा, इसमें से हम एक्सक्लूड करेंगे, हटाएंगे। तो फाइनली जो y बिलोंग्स टू होगा वो क्या होगा, ओपन ब्रैकेट -4/4। कहने का ओपन ब्रैकेट है -4 से 4। कहने का मतलब है कि cos x जो है वो 0 हो रहा है ना, 0 नहीं होना चाहिए। तो ये 0 कहाँ पे होता है, तो ये π/2 पे होगा, -π/2 पे होगा, ऐसा कुछ। तो ये सब वैल्यू हमें नहीं लेने हैं। लेकिन इस इंटरवल के अकॉर्डिंग अगर sin x अगर हम देखते हैं ये, तो sin x में तो ये वैल्यू आ चुके हैं और इसी पे ये -1 दे रहा है। तो -1 तो 4 से मल्टीप्लाई होता -4 और +4, तो -4 से जो 4 है तो ये, या इसको ऐसे भी लिख लो -1 से 1। अब कहने का मतलब है कि π/2 वाला वैल्यू आएगा नहीं, तो 4 तो ओपन ब्रैकेट हो जाएगा -1 से 1, तो ये -4 से 4 हो जाएगा ओपन ब्रैकेट। ठीक है, हमें ये ध्यान में रखना है इस प्रकार से जब कैंसिल आउट आप करते हैं तो फाइनल इसका है ओपन में -4 से 4। ठीक है, अगर y इक्वल टू साइन ऑफ √x अगर हम मान लो ले लेते हैं, तो हमें बताना है y का रेंज या y बताना है। तो देखो √x अगर हम देखते हैं, ये √x अगर आप देखोगे तो इसमें जो है वो x को तो या तो 0 रखोगे या ग्रेटर देन 0 रखोगे, निगेटिव तो रख नहीं सकते हो। और साइन x की अगर हम बात करते हैं तो ग्रेटर देन 0 पे भी वो इस टाइप से जाएगा। अगर इधर की हम बात नहीं करते हैं, इधर केवल चलते हैं, तब भी वो 1 लेता है, -1 लेता है।
तो इसका y का इंटरवल क्या हो जाएगा, -1 से 1। कहने का मतलब ग्रेटर देन 0 की तरफ चले तो π/2 पे 1, 3π/2 पे -1, ठीक है। इस प्रकार से तो ये आ ही गया ना, फिर 1 -1 1 तो ये आ रहा है। इस प्रकार से ये हो गया, तो -1 से 1। अगर y इक्वल टू हम आपको बोले कि साइन ऑफ चलो पहले हम लोग जो प्रॉब्लम देखे थे उसको करते हैं पहले। एक सेकेंड, जो हमने अभी सॉल्व किया है ऑप्टिमाइजेशन पे। y इक्वल टू 17 प्लस 5 sin x प्लस 12 cos x अपॉन 17 माइनस 5 sin x माइनस 12 cos x। तो इसको अगर हम देखें तो y इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं 17 प्लस 5 sin x प्लस 12 cos x। नीचे आ जाए तो ये 17 माइनस 5 sin x प्लस 12 cos x, ठीक है। तो हमारे पास इसको y1 हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, वो है क्या 5 sin x प्लस 12 cos x। तो इसको अगर हम देखें तो ये क्या लिखा हुआ है 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर साइन ऑफ थीटा प्लस फाई हम लिख लेते हैं ऐसा कुछ। और फाई अगर हम लिखे तो कॉस फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 5 अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस मतलब 13 आ जाएगा ये। तो 5 13, ठीक है। तो यहाँ अपने पास क्या आ गया 13 साइन ऑफ थीटा प्लस फाई, कुछ है ऐसा, ठीक है। तो y1 जो है मैक्सिमम, मैक्सिमम अगर हम बोले तो 13 है, और y1 जो है वो मिनिमम बोले तो ये कितना है -13 है, ठीक है। अब हमें चाहिए इसका मैक्सिमम y, कैपिटल Y का, इसका हमें मैक्स या मिन चाहिए, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको यहाँ से हम हटाते हैं। cos फाई इक्वल टू 5/13। तो अगर हम इसका y मैक्स की बात करते हैं तो ये क्या है 17। तो मैक्सिमम के लिए हमें ऊपर क्या रखना होगा मैक्सिमम वैल्यू। तो y1 मैक्स कितना है 13, और नीचे क्या रखेंगे उसका मिनिमम अगर रख देंगे तो मिनिमम हमें नीचे जो है वो कम से कम वैल्यू होना चाहिए, कम से कम। तो कम से कम के लिए इसमें से हम 13 को घटा दें तो ये कितना हो जाएगा 30/4, तो ये हो जाएगा 15/2। 15/2 इज द मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। इसी प्रकार से हमें चाहिए y मिनिमम। मिनिमम तो मिनिमम के लिए हम ऊपर क्या कर सकते हैं कि y1 मिनिमम हम कर दे, तो y1 मिनिमम कितना है 13 है, और नीचे हमें माइनस टाइम्स है। और इस प्रकार से रखना है कि डिनोमिनेटर जो है वो मैक्सिमम है। हमें ऊपर यहाँ मिनिमम वैल्यू आना चाहिए, तो इसके लिए हमने 13 माइनस किया, और हमें नीचे अब मिनिमम के लिए मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। मैक्सिमम के लिए यहाँ -13, तो -13 ही ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा क्या 4/32/15। तो मिनिमम 2/15, मैक्सिमम हो गया 15/2, ठीक है। हम्म
अगर हम इसमें एक एग्जांपल लेते हैं y इक्वल टू लॉग बेस 2 3 sin x माइनस 4 cos x प्लस का 15 अपॉन 10 है। तो यहाँ प्लस या माइनस है, इस ये थीटा माइनस फाई में चला जाएगा, तो उससे हमें प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ प्रॉब्लम अगर लॉग से हो रहा है तो इसकी चिंता नहीं करनी है हमें। हम आते हैं यहाँ पे 3 sin x माइनस 4 cos x, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट में। अच्छा एक सेकेंड, उसको लिख ही लेते हैं। रूट में 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर साइन ऑफ x माइनस 5 हमने कर दिया प्लस का 15 अपॉन 10। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, तो लॉग ऑफ बेस 2 और ये हो जाएगा 5 साइन ऑफ थीटा माइनस और x माइनस 5 प्लस का 15/10। ठीक है, तो साइन हमें क्या है +1 -1 इस टाइप से वैल्यू जाएगा इसका। तो यहाँ हमें क्या करना है कि y इक्वल टू चल रहा है, ये y इक्वल टू लॉग बेस 2, तो लॉग बेस 2 5 अगर हम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 15/10। ये कितना हो गया 20/10, तो 2, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ बेस 2 20/10, तो लॉग बेस 2 और 2, तो ये तो हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये हमने मैक्स ले लिया, मैक्सिमम। और y मिनिमम में अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा लॉग बेस 2 और मिनिमम इसका -5 है प्लस 15/10, तो ये हो जाएगा लॉग बेस 2 10/10, तो 10/10 1, तो लॉग बेस 2 1, तो लॉग बेस 2 है और उसका नंबर यहाँ 1 है, तो ये 0 हो जाएगा। तो मैक्सिमम यहाँ 1 आया, मिनिमम क्या आया 0 आया। ठीक है, तो y बिलोंग्स टू अगर लिखना पड़े तो y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा 0 to 1। ठीक है, मिनिमम 0 मैक्सिमम 1, इस प्रकार से। अभी जैसे हम लोग साइन एक्स का हमने इंटरवल देख रहा था कि हमने ये देखा था कि y इक्वल टू 3 sin x, तो इसके लिए हमने इंटरवल क्या देखा था कि x y बिलोंग्स टू -3 से 3, ऐसा कुछ। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि y स्क्वायर y इक्वल टू अगर y इक्वल टू tan स्क्वायर x माइनस π/4 का इसका रेंज पूछा जाए, तो y देखो tan स्क्वायर है, तो tan थीटा जो भी होगा इसका इंटरवल क्या होता है, वो -∞ से इन्फिनिटी होता है। जब tan थीटा अगर हम लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, वो 0 to इन्फिनिटी हो जाएगा। तो 0 पे तो है ही वैल्यू डिफाइन tan स्क्वायर थीटा का। तो उसी प्रकार से y बिलोंग्स टू अगर tan स्क्वायर थीटा है तो ये तो x π/4 पे ये क्या आएगा 0 आएगा, तो y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा 0 to इन्फिनिटी। ठीक है, tan स्क्वायर है तो -∞ तो आना इन्फिनिटी ही आना है। ठीक, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा देखते हैं कि y इक्वल टू cos 2 sin x, चलो sin x ही केवल देख लेते हैं, अभी sin x देखते हैं। तो cos के आर्गुमेंट में हमारा क्या आ गया -1 से 1 आ गया वैल्यू, और ये सब रेडियन में है, तो cos π/2 माइनस का π/2, तो माइनस का π/2, तो -1 कहीं यहाँ पे आएगा, 1 भी कहीं यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो हम इस वाले वैल्यू को अगर देखें तो ये क्या हो जाएगा
1 और -1 पे जो होगा वो तो cos 1 होगा, और 0 पे क्या आएगा, 1। तो इसके लिए अगर हम देखें तो y बिलोंग्स टू 0 टू cos 1, oh cos 1 to 0, oh sorry, y belongs to cos 1, cos of 1 to 1, ठीक है। इस प्रकार से हमने क्या किया कि देखो, ये जो -1 से 1 है, -1 से 1 तो यही होगा कुछ, cos के आर्गुमेंट में -1 से 1 तक ही जाना है, अगर तो यहाँ से -1 से 1 तक, तो इसके अकॉर्डिंग cos वैल्यू क्या देगा, 1 पे cos 1, ठीक है। जब हम -1 से स्टार्ट किए तो ग्राफ कुछ ऊपर की ओर आया, फिर वो ग्राफ 1 पे गया, तो 1 पे कब गया है, जब 0 पे आया, जब हम इधर मूव कर रहे हैं, फिर 0 से राइट हैंड में हम 1 की ओर आए तो ये फिर कहाँ आया, cos 1 पे आया। मतलब ये रेंज जो है, इसका रेंज जो है वो तो cos 1 से इसी में लाई कर रहा है, तो मिनिमम वैल्यू cos 0 और cos 1 और मैक्सिमम 1, ठीक है। चलिए, इसी प्रकार अगर हम नेक्स्ट देखें, y इक्वल टू कॉस ऑफ 2 sin x, मान लो ऐसा है कुछ, 2 sin x है, तो अगर हम cos और इसका इंटरवल अगर हम देखें तो -2 से 2, ठीक है। चलो तो हम पहले पहले ग्राफ देखते हैं, cos का हमने ग्राफ बनाया, ये हो गया π/2, ये हो गया पाई, तो cos 2 कहीं यहाँ पे आएगा 2, चलिए ठीक है। और ये हो गया हमारे पास माइनस का π/2 माइनस का पाई, तो -2 कहीं यहाँ पर आएगा, चलो ठीक है। देखो ये पाई और माइनस पाई पे ही -1 वैल्यू दे रहा है, पाई और माइनस पाई पे क्या है, -1, लेकिन हमने कहाँ से शुरू किया, यहाँ से। अब हम -2 से 2 की ओर मूव कर रहे हैं, ठीक है। -2 से हम 2 की ओर मूव अगर करते हैं तो वैल्यू यहाँ आया, यहाँ, यहाँ, ऐसे अगर हम जा रहे हैं तो कुछ इस प्रकार से, मीन्स y का अगर वैल्यू देखें तो यहाँ से ये लाई कर रहा है बस, ठीक है। और ये लाइन है क्या, तो ये cos 2 है, रेडियन है तो c हम डाल देते हैं, तो cos 2 रेडियन में, या 2 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और डिग्री में उसको ना माने तो cos 2 रेडियन यहाँ हो गया, से कहाँ तक जा रहा है, तो 1 तक जा रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि y बिलोंग्स टू cos 2 रेडियन टू 1, ठीक है। और यहाँ x जो है वो तो x बिलोंग्स टू r आएगा ही, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हुआ। अभी tan cot वगैरह में और भी हैं तो उसको हम लोग करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में क्या करते हैं कि क्वेश्चन देखते हैं बस, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही।